माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जनसंख्या पर आधारित पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आज आपको हम कराने वाले हैं। और ये टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दें, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। प्लस इसको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमें सीखना पड़ेगा भैया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस हमने थंबनेल में लिखा हुआ था कि रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और मामूली सी चीजों के साथ इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी? जनसंख्या पर आधारित की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी? पॉपुलेशन की। और जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे जरूरी प्यारे बच्चों ये है कि हमें समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें से जो दो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है वो यही है कि एक विलेज या सिटी की आपको पॉपुलेशन दे रखी होगी, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आधार पर। दूसरा प्यारे बच्चों, इसमें मेल और फीमेल के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको एजुकेटेड, अनएजुकेटेड या नियमित काम करने वाले, या फिर किसी महिला की जनसंख्या इतनी बढ़ती है, पुरुष की जनसंख्या इतनी बढ़ती है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको आपको कराएंगे। ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो, बहुत ही ध्यान से समझना। एक एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, चुटकियों में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, चुटकियों में, देखिएगा, ठीक है। और ऑल टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि पॉपुलेशन बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है कुछ नहीं इसमें कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। हमें समझना रेशियो मेथड से। और अगर रेशियो मेथड से समझना है तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि परसेंटेज जो भी आपको दे रखा है, जैसे दिया है आपको 25%, तो आप सभी को पता है 25% होता है 1/4, ठीक है। इसका मतलब भी बता देते हैं प्यारे बच्चों, मतलब टोटल पॉपुलेशन 4 होगी और उसका 25% 1 होगा, मतलब ऊपर की संख्या उसका हिस्सा होती है, ये मूल संख्या होती है, सबको पता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या 25% बढ़ी, मतलब 4 होगी और 1 बढ़ी तो कितनी होगी? 5, प्लस लगा लीजिए, बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बात कर रहे हैं किसकी? 2 साल की। किसकी? पहला साल। और प्यारे बच्चों कौन सा? दूसरा साल। ध्यान से समझना है, कुछ नहीं यार। आप ये कहोगे कितना सिंपल मेथड था सर, कुछ नहीं था इसमें। देखो 25% बढ़ी, 4 थी पहले साल, और बढ़कर कितनी होगी बेटा? 5, ठीक है। फिर दूसरे साल भी 25% बढ़ी होगी, 4 थी तो कितनी होगी? बढ़ के बेटा कितनी होगी? 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहां जो पहली वाली जनसंख्या आ जाएगी निकल के 16, और बढ़ने के बाद जो जनसंख्या होगी वो आपकी निकल के आई जाएगी 25। बात आई समझ में? अब उसने कहा था प्यारे बच्चों, कुछ नहीं कहा था, ये कहा था कि जनसंख्या जो है प्रेजेंट में कितनी है? 8000, ठीक है। तो यहां पर 16 की जो वैल्यू है वो 8000 के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 पंजे 80, कितना? 500, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बाद की जनसंख्या निकालनी है, देखिए अगर वो पूछता जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो यहां से देखें तो 9 बढ़ी है, बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों? 500 का, तो ये हो जाएगा 12500, बढ़कर जनसंख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या आती प्यारे बच्चों कि यहां पर अगर 1% उसने गायब कर दी होती कि पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल इतनी बढ़ी, तीसरे साल X% बढ़ी, तो कंफ्यूजन आ जाती। तो हमें इसी मेथड से करना, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेथड से हो जाएंगे। ध्यान से समझना। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। है कुछ नहीं, बड़े ध्यान। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आ गई परसेंटेज, तो समझना था काफी अच्छे तरीके से। देखो समझते, देखिए अब क्वेश्चन में है कुछ नहीं कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3%, दूसरे वर्ष 25%, तीसरे वर्ष 12 से ही 1/2% बढ़ी, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 10,500 हो गई। तो बताइए शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, ठीक है।
अब है कुछ नहीं इसमें, केवल समझना है, हमें करना है प्यारे बच्चों क्या कि भैया पहले वर्ष कितने परसेंट बढ़ रही है, 16 सही 2/3, ठीक है। दूसरे वर्ष प्यारे बच्चों कितना है 25%, और तीसरा वर्ष प्यारे बच्चों कितना है 12 सही 1/2%, ठीक है। अब ये समस्या तो किसी को नहीं रहेगी सर कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, ठीक है, और इसका कितना 1/4 प्यारे बच्चों, और इसका कितना 1/8, ये तो सबको मामूली सा पता है कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। दूसरा, अब हमसे 3 साल की बात कही गई बेटा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। समझना है, केवल चीजों को समझना है। देखो पहले साल कितनी थी 6, बढ़कर कितनी होगी 7, 6 से कितनी होगी प्यारे बच्चों 7, ठीक है। फिर कितनी थी 4, बढ़कर कितनी होगी प्यारे बच्चों 5, कितनी थी 8, बढ़कर कितनी होगी प्यारे बच्चों 9। बात है समझ में, है कुछ नहीं इसमें। अगर क्रॉस हो रहा है इन वाली वैल्यू से इनमें से कोई, तो क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे 3 से कितना बेटा 2, और 3 से कितना बेटा 3, ठीक है। और कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है इसमें से, इस यहां से यहां कभी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 35 थी 105, ठीक है। मतलब 64 थी जनसंख्या, बढ़कर 105 हो गई, और वो बता रहा है कि 10,500 हो गई। तो 105 की जो वैल्यू है वो 10,500 के बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो मतलब कितना मल्टीपल है इसका 100, ठीक है। तो यहाँ पुरानी जनसंख्या निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 6,400। है क्वेश्चन ही क्वेश्चन को करने में, है कुछ नहीं, सिंपल तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में 1% भी इसमें से गायब कर देता है, सपोज करो उसने 1% ही गायब कर दी होती, तो हम इस परसेंट को भी यहां से फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ध्यान से अगले क्वेश्चन को समझना आपको, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको बड़े ध्यान से समझना है। देखो इसको समझ लिया तो है कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखो किसी शहर की जनसंख्या 54,000 है, पहले वर्ष 11 से 1/9% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष x% बढ़ी। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 99,000 हो गई, तो x का मान बताइए। कुछ नहीं है कुछ नहीं, समझना है केवल, ठीक है। देखो क्वेश्चन वही है प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। पहला कितना परसेंट दिया 11 सही 1/9, मतलब ये हो जाएगा 1/9, ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ रही है, प्लस कर देंगे। दूसरे वर्ष कितना 10, और 10% प्यारे बच्चों आपको पता है कितना होता है 1/10, ठीक है, प्लस लगा देंगे, बढ़ रही। और तीसरे वर्ष x%, यही हमको क्या करनी है प्यारे बच्चों, फाइंड करनी है, ठीक है कुछ नहीं इसमें, टेंशन लेने की आपको जरूरत भी नहीं है। और बढ़ने के बाद जनसंख्या 99,000 हो गई। देखो करते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं, अब देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां से हमसे बात हो रही 3 साल की, पहले साल की, दूसरे साल की, और यहाँ पे प्यारे बच्चों किसकी, तीसरे साल की। ध्यान से समझना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि करना क्या है सर। देखो पहले वर्ष 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी, 9 थी बढ़कर कितनी होगी प्यारे बच्चों 10, दूसरे वर्ष 10 थी बढ़ के कितनी होगी प्यारे बच्चों 11, तीसरे वर्ष नहीं दिया है, और बढ़ने के बाद पहली और दूसरी जनसंख्या आपको दी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि पहले जनसंख्या इतनी थी 54,000, ठीक है, और बढ़कर कितनी हो गई 99,000, यही तो है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ही मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो 3 0 से 3 0, ठीक है, और 9 से कितना 6, और 9 से कितना प्यारे बच्चों 11, ठीक है। 9 चिंग 9 से कितना 11, 6 रेशियो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाकर डायरेक्टली यहाँ पे 6 रेशियो कितना रख दूं प्यारे बच्चों 11, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना रख दूं प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं इसको 6, ठीक है, और यहां कितना रख दूं 11, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या, देखिए यहां से ये 10 से तो 10 क्रॉस हो गया,
कुछ था ही नहीं इसमें। अब कितना, अब 9 में यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है ना सीधा, तो अगर 9 में इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, और 11 में किसका मल्टीप्लाई होगा, वो कितना आ रहा होगा। अब 9 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा बेटा, 6 आ रहा होगा। बात है कि नहीं समझ में, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे अगर मैं x रख लूँ बेटा और यहाँ पे अगर मैं y रख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कहूँ कि 9x की जो वैल्यू है 9x का गुणा करके 6 के बराबर आता, तो 9x बराबर कितना आता प्यारे बच्चों, 6 आता। तो x बराबर कितना आता, 6/9, मतलब कितना आता, 2/, कितना आता, 3 आता, 2/, कितना आता, 3 आता। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 2/3 ही तो होगी। और यहाँ पर एक y बराबर कितना आता है, यहाँ पे भाई 11y बराबर 11 है, तो मतलब यहाँ पे कितना होता, 1 होता, मतलब 2/3 से, और यहाँ पे बड़ी बेटा कितना, 1। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 2/3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2/3 से कितना बड़ी बेटा, 1 बड़ी। तो यहाँ से अगर मैं 1 में से 2/3 को माइनस कर लेता हूँ तो कितना आएगा बेटा, 1/3, ठीक है। और यहाँ कितना था, 2/3, और इनटू कितना, 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे, 3 से 3 और 2 से कितना, 50। तो कितना आ जाएगा बेटा, 50% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कराए थे और 2 क्वेश्चन में हमने अभी तक बच्चों आपको ऑप्शन पे टिक लगा के नहीं बताया था, तो कोई टेंशन नहीं, आंसर आपको साइड में हमने लिख दिया था, वहां से आप चेक करके ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। उसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि मेल और फीमेल के आधार पर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो ध्यान से ना, काफी समय पहले पूछा गया था क्वेश्चन, अभी का नहीं है। अभी का जो क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट है। अभी फिलहाल में जो है मैं आपको बता दूं कौन से एग्जाम है, ये भी एसएससी में पूछा गया था लेकिन काफी समय पहले, लेकिन इसको समझना काफी जरूरी था क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है कि सर किस तरीके से किया जाए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब हम बात कर रहे हैं कि किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित स्त्रियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, मतलब 5/9, इसका मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, मेल और फीमेल की। मैंने बताया था मेल और फीमेल के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। देखना ध्यान से, उसने कहा 5/9 भाग पुरुष, मतलब 5 मेल हैं तो फीमेल कितने हैं, 4 हैं 9 में से, टोटल में से, ठीक है। उसने कहा 30% पुरुष विवाहित है, तो मेल जो है बेटा इसके 30% क्या है, मैरिड है, तो 70% अनमैरिड होंगे। बात है कि नहीं समझ में। अगर बेटा 30% मैरिड हैं तो मतलब 1.5 मैरिड है, ठीक है, और 3.5 अनमैरिड है। ये मैरिड और ये अनमैरिड, ठीक है, यही तो है। अब प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं, अब स्त्रियों को तो कुछ नहीं दे रखा इसमें। अब एक बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ही यही था कि इस टॉपिक में इस पॉइंट को समझना था हमें। कैसे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, 1.5 जो मैरिड हैं तो 1.5 से मैरिड होंगे, मतलब 20 लड़कों की अगर शादी हुई होगी तो 20 लड़कियों से ही हुई होगी, ठीक है। आज का जमाना क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं, लड़के लड़के शादी कर लेते, लड़कियां लड़कियां शादी कर लेती आपस में। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो है संस्कारिक भाषा मिलेगी, उस संस्कारिक तौर पर ही चीजों को कराया जाएगा, ठीक है। अगर क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं, बीच में कभी हम पढ़ाते तो बच्चे ये जानबूझकर टीचर को परेशान करने के लिए पूछते हैं कि सर लड़के ने लड़के से शादी कर ली, लड़की ने लड़की से शादी कर ली, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है इसमें। केवल इतना ध्यान रखना है कि 1.5 मेल की जो शादी हुई होगी वो 1.5 फीमेल भी होंगी मैरिड इसमें, तो कितना बचा 2.5 अनमैरिड फीमेल होंगी, अनमैरिड होंगी कि नहीं भाई। 4 में से 1.5 मैरिड हैं तो 2.5 अनमैरिड होंगे। और वो यही पूछ रहा अविवाहित स्त्रियों का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अनमैरिड जो फीमेल हैं वो कितनी है, 2.5 है प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल फीमेल कितनी थी, यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी थी, 4 और 5 कितनी थी, 9 किंतु 100, यहाँ से 0, 0 से बेटा 0, ये क्या है ना, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 250 बट्टे कितना बेटा हो जाएगा 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 27 सही 7/9%, 27 सही 7/9%,
ठीक है क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन में केवल समझना था भाषा को और इसमें कुछ नहीं था। ये मेन पॉइंट था। बच्चे सोचते कि महिलाएं तो दे नहीं रखी मेरिट, नहीं अनमेरिट दी है तो हम कैसे निकालें। तो अगर 1.5 मेल मैरिड है तो 1.5 फीमेल भी मैरिड होंगी, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 प्री का क्वेश्चन है और ध्यान से इसको समझना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो देखने में काफी लेंथी क्वेश्चन है कुछ नहीं, तुच्छ लेवल का सवाल है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, केवल समझना है। ठीक है, देखो 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी तथा महिलाओं कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों की, देखिए वो कह रहा है कि रेगुलर वर्कर्स जो हैं, देखो इंग्लिश में भी पढ़ लो कोई टेंशन नहीं। इन द फैक्ट्री विद 400 वर्कर द रेशियो मेल वर्कर टू फीमेल वर्कर, मेल और फीमेल का रेशियो कितना 5:3। देयर आर 87.5% रेगुलर वर्कर इन द फैक्ट्री। ठीक है, मतलब जो रेगुलर वर्कर हैं वो 87.5% जो रेगुलर काम पे जाते हैं। ठीक है, 92% ऑफ द मेल वर्कर रेगुलर और 92% मेल वर्कर क्या करते, काम पे जाते हैं रेगुलर। ठीक है, अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय, तो लगातार काम पर जाने वाली रेगुलर जो महिलाएं उनकी आपको परसेंट बतानी है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों समझना क्या था इसमें, समझना तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था कि टोटल जो पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों वो कितनी है 400 है। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो कितना है 5 रेशियो कितना है 3 है, तो हो जाएगा 8 8 पंजे 40 5, तो 250 इसमें क्या होंगे बेटा मेल होंगे। ठीक है, और 150 इसमें होंगी फीमेल। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, और डाउट वाली कोई बात ही नहीं है यार। देखो अब प्यारे बच्चों उसने कहा है कि फैक्ट्री में 87.5 मतलब टोटल का 87.5% जो फीमेल हैं वो रेगुलर जाती। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ आप इसका फ्रैक्शन बनाएं, तो फ्रैक्शन बनाना बहुत ही आसान है। देखिए 87.5% का बाकी 12.5 होता है, 1/8 कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 7/8, तो ये परसेंट कितना है 7/8, तो इसका 7/8 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 350, मतलब 400 में से 350 रेगुलर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब कुछ नहीं समझना। उसने कहा 92% मेल क्या है नियमित है। ठीक है, 92%। ठीक है, तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं 92% रेगुलर है तो इरेगुलर कितने होंगे 8%। ठीक है, तो अगर मैं 1% निकालूं इसका, ध्यान समझना, 2.5 कितना होता है 20। ठीक है, तो 20 जो है इरेगुलर हैं, तो यहां से 230 रेगुलर होंगे मेल। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा यही हुई थी कि वो सोच रहे थे कि 87.5 जो है वो उसमें से या 92% में से हम किसी में से 8% निकाल दें तो महिलाएं उसमें से निकल के नहीं आती। अब बताइए बेटा, जब 350 जो लोग हैं, ठीक है 350 जो लोग हैं वो रेगुलर जाते हैं, उसमें से 230 रेगुलर मिल जाते हैं, तो 120 फीमेल ही तो होंगी जो रेगुलर जा रही हैं, और उनका ही परसेंट पूछा गया है बेटा। किससे, नियमित महिला कर्मचारियों को प्रतिशत, तो महिलाएं कितनी थी टोटल 150, उसी से पूछा गया है ही कुछ नहीं इसमें बेटा। 0 से 0 15 120, मतलब 80% आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि रेशियो मेथड से और भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों समझना हमें ये था कि क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हजारों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको 5 कराए, लेकिन पांचों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है कि किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।